वो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। आसनास का स्टिक डायग्राम 25 प्लस है, 100 प्लस है, तो एमसीक्यूज ही वो चीज़ है जो कि तुमको मार्क्स स्कोर करने नहीं देती है। हो गया ईटिंग डिसऑर्डर, तुमने उसको एरो देके नीचे 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 लिख दिया। In the session 2024-25, I have scored 96 out of 100 in physical education. And in this video, I am going to tell you that how you can score 100 out of 100 in physical education. So let's get started. First, we will talk about physical education board paper analysis. मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है मैं उसको एनालिसिस करके बताऊंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है। MCQs कन्फ्यूजिंग थे, सो पता नहीं तुम लोग ने ये बेवकूफ़ी की है कि नहीं। अगर की है तो उसको बदल लेना, क्योंकि मैंने ये बेवकूफ़ी की थी कि मैंने क्या किया था कि हर एक डिजीज़ का, जैसे ओबेसिटी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अस्थमा हो गया, हर एक डिजीज़ का मैंने 5 आसनास लर्न कर लिया था, ठीक है। क्योंकि प्री बोर्ड्स में भी वही काम आ जाता था, तो मैंने हर एक डिजीज़ का 5 आसनास लर्न कर लिया, क्योंकि हर एक डिजीज़ का लिखने के लिए आता है 2-3 आसना तुम डिटेल में लिख दो। स्क्रीन पर जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो वो मेरे बोर्ड एग्जाम में आया था। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें एक आसना दिया है एंड इसका तुम्हें डिजीज फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अगर कोई इजी आसना होता, जैसे कि तड़ासना हो गया, चक्रासना हो गया, तो भाई ये तो मैं आइडेंटिफाई कर लेती कि हाँ ये किसका है, ठीक है। अब वैसे भी मैंने जो किया था वो सही हुआ, ठीक है, बस वो सोचना पड़ा। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर कोई आसना हो गया जो कि स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए है, तो फिर तुमको याद रखना पड़ता है कि हाँ ये जो आसना है वो 2 में पाया जाता है, लेकिन 2 बच गए उसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। एक जो आसना है वो हाइपरटेंशन में पाया जाता है, पर एक जो है ओबेसिटी में नहीं पाया जाता है। तो अगर ऐसे स्पेसिफिक करके पूछ देते हैं तो फिर तुम्हें ऐसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ ये तो तुम अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, ताकि तुम MCQs में लूज ना कर जाओ मार्क्स। अगर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करूँ तो दे वर डुएबल। ये वाला क्वेश्चन जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, सर्किट ट्रेनिंग वाला, ये क्वेश्चन कभी भी मेरे प्री बोर्ड में नहीं पूछा गया, बट मैं हर प्री बोर्ड में पढ़ के जाती थी, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो मैं पढ़ के जाती थी, तो ऑफकोर्स मैं एग्ज़ाम से पहले भी पढ़ के गई थी, तो वो लकीली मेरे एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं जब हर एक प्री बोर्ड में पढ़ के जा रही थी तब मुझे लग रहा था यार कोई टीचर तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, लेकिन लकीली मैं पढ़ के गई बोर्ड एग्जाम के पहले एंड वो क्वेश्चन सच में आया था। दैट इज सर्किट ट्रेनिंग वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता कि अगर प्री बोर्ड में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट ना हो पर वो इंपॉर्टेंट हो सकती है बोर्ड एग्जाम में। ऐसे नहीं कोई टॉपिक अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं आ सकता है, लेकिन वो आ भी सकता है, ठीक है। तो तुम हर एक टॉपिक को टच करके जाना। अच्छा, मैं तुम्हें एक फिजिकल एजुकेशन का PYQ देती हूँ, तुम उसको कमेंट डाउन करके बताना उसका आंसर क्या होगा। सो फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स, तुम कमेंट डाउन करके बताओ कि क्या होगा। एंड ऑल्सो फाउंडर ऑफ पैरालंपिक्स तुम्हारे फिजिकल एजुकेशन के बुक में मेंशन है कि नहीं, तुम उसको भी कमेंट डाउन करके बताना, ठीक है। एंड कौन से बुक तुम फॉलो करते हो जिसमें मेंशन है वो भी बताना। सो द कंक्लूजन इज 2026 के पेपर में जो MCQs हैं वो कुछ MCQs जो हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग आएंगे, बाकी सारे डुएबल होंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी डुएबल होंगे अगर तुमने हर एक टॉपिक को टच किया होगा तो। अब देखो, हर एक टॉपिक फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये उनके लिए है जिनको 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है। ऑफकोर्स फिजिकल एजुकेशन में तो पास हर कोई बच्चा कर जाता है, ठीक है। तुम थोड़ा सा भी 1 दिन या 2 दिन पहले पढ़ के भी जाओगे तुम पास कर जाओगे, ऑफकोर्स तुम एक अच्छा नंबर ले आओगे, ठीक है। पास क्या, तुम पास से ज़्यादा नंबर ले आओगे। लेकिन अगर किसको 95 प्लस है, 100 प्लस है, तो MCQs ही वो चीज़ है जो कि तुमको मार्क्स स्कोर करने नहीं देती है। इसीलिए सारा टॉपिक पढ़ के जाओ, MCQs को भी एकदम अच्छे से दिमाग लगा के बनाना है। नाउ सम पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स जो तुम्हें हेल्प करेंगे अच्छा स्कोर करने में। ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स इन योर आंसर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भाई फ्लो चार्ट्स कैसे, मतलब कैसे बता दो कि कैसे पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो देखो, फ्लो चार्ट्स तुम कैसे बना सकते। सो मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ फ्लो चार्ट बनाने का। फॉर एग्जाम्पल, तुम फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में लिख रहे हो, तो तुम क्या करोगे, ये पेज है, पेज के बीच में तुम लोग को एक स्क्वायर बनाना है, मतलब एक डब्बा बनाना है स्क्वायर शेप का, एंड उसके अंदर तुम्हें लिखना है फीमेल एथलीट ट्रायड, कैपिटल में लिख देना, ठीक है। ये लिख दिया तुमने पेज के बीचों में। एंड देन फिर उसके जो ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर, तुमने उसको एरो देके नीचे 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 लिख दिया, ठीक है। एक ये तरीका है फ्लो चार्ट बनाने का। और जो तुमने ऑस्टियोपोरोसिस लिखा है, ईटिंग डिसऑर्डर, उसको क्लाउड में बना दो। तो पेज के टॉप में ऐसे करके बनाओगे तो तुम्हारा थोड़ा जगह भी हो जाएगा, तुम्हारा लिखने का उतना टेंशन भी गया, एंड तुम्हारा एक सुंदर भी लगेगा, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है फ्लो चार्ट बनाने का। अब डायग्राम्स तुम किस किस में बना सकते हो, जैसे कि आसनास हो गया, आसनास का स्टिक डायग्राम तुम देख लेना, यूट्यूब में भी अवेलेबल है। तुम आसनास के स्टिक डायग्राम्स बना सकते हो, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, प्लेट टैपिंग टेस्ट, इन सब के भी स्टिक डायग्राम बना सकते हो, कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यार ये बहुत ज़्यादा मीनिंग रखती है तुम्हारे पेपर प्रेजेंटेशन में।
डू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन योर आंसर एंड डोंट लीव एनी क्वेश्चन। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो तुम क्या करना, उस टॉपिक के रिलेटेड कोई आंसर लेके आ जाना, ठीक है, बट कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, आई नो यू विल डू वेल। बस तुम्हें कमेंट सेक्शन में लिख देना है कि तुम एकदम फिजिकल एजुकेशन में 98, 99, 100 लाने वाले हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।